दोस्तों, एक बड़ी ही अजीब सी न्यूज़ निकल कर आई मेरे सामने। जैसे ही मैंने उसको पढ़ा तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया थोड़ी देर के लिए यार, कि ये सही है या फिर गलत है। आप लोगों को अगर ये चीज़ फील करनी है तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, कभी ना कभी आप लोग इस माहौल से जरूर गुजरे होंगे कि आप लोगों के माइंड पे प्रेशर क्या होता है। सोचो, शाम को आप लोग सोने जा रहे हो और सुबह को आप लोगों का एग्जाम है। नींद आती है प्रॉपर वे में रात को, मतलब प्रॉपर नींद भी नहीं आ पाती है, वो वाली सिचुएशन रहती है। और जब सेंटर पर जा रहे होते हैं तो क्या सिचुएशन होती है, हम लोग घर से निकलते हैं, देखते हैं यार किस तरीके से जाना है। जिसके घर में गाड़ी है तो घर वाले गाड़ी से छोड़ाते हैं, जिसके पास में गाड़ी वगैरह नहीं है वो अपनी कोई ना कोई अरेंजमेंट करता है, कोई ऑटो, कोई रिक्शा या फिर कोई अपनी कैब वगैरह करके सेंटर पर पहुंचता है। उस ड्यूरेशन में जब हम लोग सेंटर पर पहुंचते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा सेंटर पर लाइन लगी रहती है और वहां पर सब अपना रोल नंबर चेक कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पर फील करो आप लोगों के माइंड पर क्या प्रेशर होता है। एक अलग लेवल का प्रेशर रहता है कि पता नहीं यार पेपर कैसा होगा। और खासकर उस टाइम पर जब 2 साल कोविड-19 से गुजर कर जा चुके हैं, तो जब बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो प्रेशर का लेवल भी एक नेक्स्ट लेवल का आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम का। और उस टाइम पर वहां पर लड़कियों को बोला जाए कि आप लोग अपने इनर वेयर निकालने हैं, यानी कि अपनी ब्रा जो है वो निकालनी है। ऐसी चीजें लड़कियों को बोली गई एग्जाम सेंटर में जाने से पहले। तो सोचो उनकी जो दिमाग की हालत कैसी होगी उस टाइम पर, वो कैसा फील कर रही होंगी अंदर से। तो ये ऐसी सिचुएशन निकल कर आई अभी केरला के अंदर से। जब ये पूरा इंसिडेंट सामने निकल कर आया यहां पर, तो एक लड़की के फादर ने कंप्लेन की कि आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस सिचुएशन में जब बच्चे के माइंड पर इतना तगड़ा प्रेशर होता है, उसको ऐसा कुछ करने से कैसे फोर्स कर सकते हैं। और जिसने ये करने से मना कर दिया, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, उसको सीधा सीधा ये बोल दिया कि तुम एग्जाम में नहीं बैठ सकती हो। सोचो, एक इनर वेयर पहन के जा रही है लड़की, उसको निकालने के लिए बोला जा रहा है, उसको निकालने से मना कर दिया, तो उसको एग्जाम में बैठने से मना कर दिया है। क्या ये सही है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिस किसी ने अपना इनर वेयर निकाला है, निकालने के बाद में अपना एग्जाम दिया है, उन लड़की को वहां पर क्लास में बैठकर कितना अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। ये खुद लड़कियां बता रही है कि वो अपना कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी एग्जाम में, कि उनके इनर वेयर निकलवा दिए गए। पॉइंट नंबर 3, इनर वेयर निकलवाने के बाद जब एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, उनको उनके इनर वेयर पहनने का टाइम नहीं दिया और उनको वहां से बाहर निकाल दिया और ये बोला कि आप लोग बाहर जाकर पहनना, यहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये जो पूरा इंसिडेंट निकल कर आया यहां पर केरला के अंदर से, ये पूरे राज्य में नहीं पूरे देश में इसके ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। क्या ये एथिकल है उस टाइम पर बच्चे के साथ में इस तरीके का बिहेव करना? जब यहां पर कॉलेज की अथॉरिटी से यहां पर इसके बारे में क्वेश्चन जवाब किया गया, तो उन्होंने बोला हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारे पास में ये सेंटर को हैंडल करने का कोई ऑथोरिटी नहीं थी। ये ऑथोरिटी जो है प्राइवेट जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले थे वो एक तरीके से इसको हैंडल कर रहे थे। अब सिचुएशन यहां पर ये निकल कर आती है कि आप लोगों ने क्या कोई ऐसा ड्रेस कोड बना रखा है जिसके भी यहां पर आप लोगों ने ये सारे काम किए हैं। तो उस ड्रेस कोड में आप लोगों ने बता रखा है कि ठीक है ये चीजें अलाउ नहीं है, कि फुल स्लीव की आप लोगों को शर्ट वगैरह पहन के नहीं आनी है, वॉच नहीं होनी चाहिए, एक तरीके से मोबाइल नहीं होना चाहिए, कैप, वॉलेट वगैरह, जीन्स ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे कि कई सारी जेब वगैरह, पॉकेट वगैरह होती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने बता रखी है, पर कहीं भी आप लोगों ने ये नहीं बताया कि इनर वेयर में किसी में मेटल के हुक हैं वो पहन के नहीं आने। या तो आप लोग ये पहले ही मेंशन करते, और अगर मेंशन नहीं किया है तो फिर कैसे आप लोग यार स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जब इतना प्रेशर होता है, साल में एक दिन आता है पूरे 365 दिन तैयारी करने के बाद में, कि वो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ रहा है और आप लोग उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो। एक मिनट सोच के देखो यार, उसकी 1 साल जिंदगी की बर्बाद हो रही है, और हो सकता है किसी का वो आखिरी अटेम्प्ट हो, तो क्या होगा? सोचो इस बात के ऊपर। अगर कल को ये बोलने लगे कि मेरा एग्जाम इसकी वजह से बेकार हो गया क्योंकि वहां पर मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, मैं एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाई और मेरा ये आखिरी अटेम्प्ट था, क्या वो स्कूल अथॉरिटी इस बच्ची को या उस बच्चे को आखिरी अटेम्प्ट था तो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिला पाएगा? ये इसका जवाब कौन देगा? और एक इंपॉर्टेंट बात बता दो आप लोगों को, ऐसा इंसिडेंट अब पहली बार देखने को नहीं मिला है। 2017 में केरला में पहले भी ऐसा इंसिडेंट यहां पर देखने को मिला था। उस टाइम पर भी यहां पर इन सब चीजों के ऊपर कई सारे इशू सामने निकल कर आए थे। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है यार, आईआईटी के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उनमें आप लोगों ने कभी भी ऐसे इंसिडेंट के बारे में नहीं सुना होगा कि लड़कियों को उनके इनर वेयर निकालने के लिए मजबूर किया गया हो। चलिए, जो स्कूल का स्टाफ था उसने तो ये बोलकर जरा सी देर में अपना पल्ला झाड़ दिया कि हम लोग इसका पार्ट ही नहीं थे, यहाँ पर एनटीए जो थी वो यहाँ पर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। पर लेकिन जब रियलिटी में जाकर चेक किया जाए तो यहाँ पर ये बोला गया कि इसलिए यहाँ पर इनके जो है इनरवेयर निकलवाए गए क्योंकि बटन के शेप में कई सारी डिवाइसेस यूज की जाती हैं
जिसकी वजह से चीटिंग हो सकती थी, ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस यहां पर यूज की जा रही थी। तो रियलिटी में यहां पर कंडीशन ये निकल के आ रही है कि अगर ऐसी कोई डिवाइसेस यूज की जाती है तो आप लोगों को उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन बताने चाहिए ना कि हाँ आप लोग चीटिंग होने से रोक रहे हो। और ये तो एक तरीके से लड़कियों के ऊपर एक तरीका अत्याचार हो गया। वैसे ही लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, आप लोग देखते हैं जैसे तैसे लड़ तड़कर वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रही है, क्योंकि शादी का प्रेशर आने लगता है। और उसमें एक साल अगर उनकी जिंदगी में से चला जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं एक तरीके से हो सकता है कि उस लड़की के पास में वही साल उसके बाद में उसकी शादी हो जाए, तो फिर क्या सिचुएशन यहां पर हैंडल करेगा। हालांकि ये जो न्यूज है द हिंदू के द्वारा भी कवर की गई और ये इस मुद्दा एक इतना हाई मुद्दा यहां पर बन गया। इस मुद्दे को स्टेट का जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके द्वारा और यूथ जो कमीशन है उसके द्वारा भी यहां पर इस मुद्दे को हटाया गया। सबसे बड़ी बात यहां पर यही लगी जो मुझे पर्सनली, चलो एक बार को ये सबसे पहले तो यही बात है कि उनके इनरवियर निकलवाने नहीं थे, पर निकलवाने के बाद उनको अपने इनरवियर पहनने भी नहीं दिया गया कैंपस के अंदर में। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप लोग इसको एक बार सोच कर देखिए। तो ये एक ऐसा इशू उठ गया जो कि एक एथिकल एंगल भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कई सारी ऐसे, अगर आप लोग ना कई सारे ऐसे जैसे केस स्टडी पढ़ते हो एथिक्स के अंदर में, तो इस तरीके कई सारी केस स्टडी बनती है कि आप लोग वहां पर अगर एक तरीके से सेंटर को हैंडल करने वाली ऑथोरिटी है और ऐसी कोई इंसिडेंट निकल कर आता है तो आप लोग क्या यहाँ पर उसका सोल्यूशन निकालोगे। इवन इंटरव्यू के अंदर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप लोग इसको कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे। और ये एक तरीके से राइट टू प्राइवेसी का भी हनन है यार। आर्टिकल 21 में जब आप लोग जाओगे तो केएस पुत्ता स्वामी केस के बाद में यहां पर ये राइट टू प्राइवेसी का भी बात आ गई। यहां पर राइट टू एक तरीके से एजुकेशन के बारे में आप लोग बात करें, एक बच्चा जो है एक अपना एग्जाम देने जा रहा है, उसको ये बोला जा रहा है कि अगर इनरवियर नहीं निकाले तो तुमको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो एक ये भी इशू यहां पर देखने को मिलता है। तो ये अपने ही आप में बड़ा गंभीर इशू है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक आप लोग बोल सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, पर लेकिन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से काफी गंभीर मुद्दा है। इसके बारे में आप लोग क्या राय है, क्या सही और क्या गलत और क्या राय आप लोग देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।